रात में सड़कों पर उतरे जज, निजी बसों की खुली पोल, इमरजेंसी गेट बंद, चेसिस में अवैध वेल्डिंग, 2 बसें सीज। हाईकोर्ट के निर्देश पर जालोर में बड़ी कार्रवाई। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना में गुरुवार रात जालोर शहर में निजी बसों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश उमेश वीर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विमल व्यास की मौजूदगी में परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अस्पताल चौराहे पर बसों की सघन जांच की। अभियान के दौरान कई निजी बसों में गंभीर तकनीकी खामियां और सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आई, जिसके बाद 2 बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया, जबकि 2 अन्य बसों को यात्रियों के हितों को देखते हुए 9 अगस्त तक अस्थायी राहत प्रदान की गई। रात करीब 8 बजे से 10 बजे तक चले अभियान में यात्रा के लिए खड़ी और रवाना होने वाली बसों को रोककर उनके दस्तावेज, फिटनेस और तकनीकी मानकों की जांच की गई। जांच के दौरान सामने आया कि बसों में निर्धारित AIC 119 सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। कुछ बसों की बॉडी निर्धारित सीमा से अधिक ऊंची और बड़ी पाई गई। वहीं कई वाहनों की चेसिस में अनधिकृत वेल्डिंग और संरचनात्मक बदलाव किए गए थे। सबसे गंभीर बात यह रही कि कई बसों के इमरजेंसी गेट जरूरत पड़ने पर खुल ही नहीं रहे थे, जिससे किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। DTO कार्यालय के निरीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि जांच में मिली तकनीकी खामियों के आधार पर संबंधित बसों के चालान बनाकर नियमानुसार कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल 4 निजी बसों पर कार्रवाई हुई। इनमें एक बस पर दोपहर में ही कार्रवाई कर उसे सीज किया गया था, जबकि जालोर से जयपुर जाने वाली एक अन्य बस को भी मौके पर ही सीज कर दिया गया। इन दोनों बसों में यात्रियों की संख्या कम होने के कारण उन्हें दूसरी बसों के माध्यम से गंतव्य के लिए रवाना किया गया। वहीं दिल्ली जाने वाली 2 बसों में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। कई यात्रियों के पास आगे की ट्रेन और फ्लाइट की बुकिंग होने के कारण अधिकारियों ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए दोनों बसों को ऑनलाइन डिटेन कर 2 दिन की अस्थायी राहत दी। बस संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के बाद 9 अगस्त को संबंधित बसों को जालोर DTO कार्यालय में पेश किया जाए। DTO कार्यालय में बसों की तकनीकी खामियां दूर कराने, दस्तावेजों की जांच कराने तथा वाहन की बॉडी और अन्य संरचनात्मक बदलावों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कराने के बाद ही आगे की कार्यवाही और RC नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अस्पताल चौराहे पर चले इस विशेष अभियान के दौरान कुछ समय तक हलचल का माहौल रहा। कार्यवाही के कारण यात्रियों को थोड़ी असुविधा जरूर हुई, लेकिन प्रशासन ने वैकल्पिक बसों और अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि किसी भी यात्री की यात्रा बाधित न हो। हाई कोर्ट के निर्देश पर हुई ये कार्रवाई निजी बसों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भीनमाल की आवाज़ के आदेश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार इस बस को नियमित जांच के दौरान इसको रुकाकर चेक किया गया, जिसके अनुसार इस बस के मापदंड जो है AIS 119 के अकॉर्डिंग नहीं पाए गए। बस का जो है चेसिस ओवरहैंग पाई गई, बस के चेसिस पे डायरेक्ट वेल्डेड जॉइंट्स पाए गए, बस के अंदर कैबिन सेपरेटर डोर पाया गया, बस का जो इमरजेंसी एग्जिट है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है। इमरजेंसी एग्जिट जो है इसके ये खुल नहीं रहे हैं, बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से ऑपरेशन होने चाहिए, जो भी नहीं है। इन सब कमियों को दृष्टिगत रखते हुए बस का चालान बनाया गया है। जो जो धाराओं का उल्लंघन किया गया उन धाराओं में चालान बनाया गया, लेकिन क्योंकि बस दिल्ली जाने वाली है, कई सवारियों की आगे ट्रेन की टिकट है, किसी का परिवार इंतजार कर रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण के नाते गाड़ी को ऑनलाइन डिटेन करके अभी रिलीज किया जा रहा है। 2 दिवस के पश्चात ये गाड़ी DTO जालोर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और दी गई मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अनुसार कागज को दुरुस्त करा के, बॉडी को दुरुस्त करा के वापस इसकी RC को रिन्यू करेंगे। तब तक इसकी RC सस्पेंशन के लिए रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को लिखा जाएगा। सर एक और बस अभी सीज करके ले गए। हाँ, वो बस सीज नहीं की गई है, वो अभी हम जांच के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था कम है, इसलिए आगे ले जाके उसकी जांच की जाएगी। उसमें जो जो कमियां पाई जाएगी उसमें उसका भी इसी तरीके से चालान किया जाएगा और होती कोशिश उसको सीज की जाएगी। अच्छा, उसमें भी सवालियाँ तो है सर? तो सवालियाँ अगर है, अगर हमारे पास जैसे ये बस दिल्ली की है, हमारे पास तो अल्टरनेट व्यवस्था भी दिल्ली के लिए नहीं बैठ रही है। वो बस कहीं राजस्थान या आसपास की होती है और हम रोडवेज से बात करके अगर कोई अल्टरनेट व्यवस्था कर सकते हैं तो व्यवस्था करके बस को सीज किया जाएगा। एक बस इससे पहले हमने ना जो यहाँ से रवाना होकर सूरत जा रही थी उसको DTO ऑफिस में आज सीज किया है। उसके ऊपर भी AIS 119 के जो उल्लंघन थे उनके कार्रवाई की गई। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़े भीनमाल की आवाज़।